খড়গপুরে রেলওয়ের নতুন ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার নিযুক্ত হলেন প্রকাশ পান্ডা। রবিবারই তিনি প্রথম যোগদান করেছেন। ইতিপূর্বে ডিভিশনের এই পদে অন্য দফতরের আধিকারিকরা অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ চালাতেন। এবার স্থায়ীভাবে পদের আধিকারিক নিযুক্ত হলেন। যোগদানের প্রথম দিনেই সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সারলেন তিনি। সেখানে সামনের দিনে কি কি করতে চলেছেন, রেলের ক্ষেত্রে কি কি বিষয়ে তৎপরতা দেখাবেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সাথে তিনি রাজ্য সরকার, পুলিশ সরকারের সঙ্গে রেলওয়ে আধিকারিক যে গ্যাপ খড়গপুরে রয়েছে তা মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে প্রথম দিনেই নিজের লক্ষ্য স্থির করেছেন। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में काम कर रहा था और वहाँ पे भी मैं सीनियर कमांडेंट की पोस्ट पे ही था। रेल की सिक्योरिटी मेनली देखता था। यहाँ पे भी वही मेरा जॉब है अभी। और इसके अलावा यहाँ पे जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी हेड करता हूँ। वहाँ प्रिंसिपल के रूप में वहाँ पे पदभार मैंने संभाला है। मैं 2010 से यूपीएससी बैच का हूँ और इसके पहले मैं कई सारे डिफरेंट पदों पे पोस्टेड रहा था। ईसी गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी और उसके बाद डीएससी हुबली, डीएससी मैसूर, एआईजी प्रोसिक्यूशन रेलवे बोर्ड, सीनियर डीएससी आगरा और सीनियर डीएससी दानापुर। तो इस तरीके से 6 पोस्टिंग है। ये मेरी 7वीं पोस्टिंग है। मेरा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रेल प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसके साथ ही हमारे रेल पैसेंजरों को एक सेफ एवं पंक्चुअल रेल प्रोवाइड करवाना, क्योंकि हम देखते हैं कि रेल एरिया जितने हैं वहाँ पे कितने ही सारे क्राइम होते हैं। रेल में मतलब जितने तरीके के क्राइम आप सोच सकते हो सभी खड़गपुर डिवीजन में हम सभी देखते हैं। चाहे रनिंग ट्रेन थेफ्ट हो या फिर आप थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग, यार्ड से थेफ्ट होते हैं, केबल थेफ्ट होता है, एसएलआर से थेफ्ट हो जाते हैं। तो कई डिफरेंट तरीके के जो रेलवे प्रॉपर्टी थेफ्ट्स होते हैं। इसके अलावा जो आईपीसी से रिलेटेड भी जितने क्राइम्स रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखेंगे या फिर लूट, डकैती, रॉबरी, तो उन सभी में जो आरपीएफ का एक पॉजिटिव योगदान रहना चाहिए, ये मैं इंश्योर करना चाहूँगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास सेपरेट यूनिट है। मैं देख रहा था कल, जो बेसिक चीज़ें अभी तक मैंने देखी हैं। तो उसके माध्यम से मैं सुनिश्चित करूँगा कि जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन में जो नन्हे बच्चे या फिर विमेन्स का या फिर एडल्ट्स का ट्रैफिकिंग होता है, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको जीआरपी के माध्यम से डिटेक्ट करते हुए हम लोग ऐसे गैंग का पर्दाफाश करें और गैंग को डिटेक्ट किया जाए इस तरीके से। इसके अलावा जो रेल में होने वाले जो तमाम छोटे-छोटे अपराध हैं, जैसे कि अलार्म चेन पुलिंग है, जिसकी वजह से रेल की पंक्चुअलिटी काफ़ी प्रभावित होती है। उसको रोकने का मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि हम पंक्चुअलिटी को मैक्सिमम कर सकें। कई बार देखते हैं कि रेल में अनऑथराइज्ड वेंडिंग की समस्या आती है, जिसकी वजह से ट्रेन की सेफ्टी में भी परेशानी होती है। उसको भी रोकने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा स्टोन पेल्टिंग के केसेस आजकल वंदे भारत ट्रेन के चलने के बाद काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उनको रोकने पे मुख्य ध्यान रहेगा। अनऑथराइज्ड ट्रैवलिंग हमेशा रिजर्व्ड क्लास के जो पैसेंजर्स रहते हैं, उनको काफ़ी परेशान करती है। तो यदि ऐसा कहीं पे भी सूचना आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला कोचेज़ हमारी प्रायोरिटी में रहेंगे। महिला कोचेज़ में जो जेंट्स सवार हो जाते हैं, उसकी वजह से महिलाओं को ना केवल जर्नी में दिक्कत होती है, बल्कि उनकी कई बार उनके सम्मान को भी ठेस पहुँचता है। उसको देखते हुए महिला कोचेज़ में विशेष ड्राइव अभियान छेड़े जाएँगे। तो यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि रेल प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा की जाए और सेम टाइम पे हमारे जो रेल के पैसेंजर हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल ट्रेन के अंदर दिया जाए, ताकि वो ट्रेन की जर्नी को वो सेफ महसूस कर सकें। देखिए, मैंने आज ही जॉइन किया है और मैं आप लोगों को एन्श्योर करता हूँ कि रेल की तरफ से हमारे पास जो भी आदेश रहेंगे, हम उसे पूरी तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि हम रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही है यहाँ पे। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन का सवाल है, तो डेफ़िनेटली उनके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे और पुलिस के सहयोग से ही यदि कहीं पे ऐसा अनऑथराइज़्ड ऑक्यूपेंट कोई दिखाई देता है या एन्क्रोचमेंट दिखाई देता है, पुलिस के सहयोग से ही किया जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है और इस पे आरपीएफ अपने बल पे कभी भी सुओ मोटो एक्शन नहीं ले पाती है। इस पे हमें ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है और पुलिस के बिना कोऑपरेशन के ये संभव नहीं है। तो पुलिस तो फिलहाल कोऑपरेशन नहीं कर आगे आप इसका पहले भी जो भी ऑफिसर थे आपके ओसी के अगेंस्ट में ही मामला नहीं, अब देखिए, मैं पहले की तो नहीं बता सकता। मेरा कोशिश यही रहेगा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सभी एसपी, सभी आईजीज़ के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहता है और मैं यहाँ पे भी वही कोशिश करूँगा और डेफ़िनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस आरपीएफ के साथ रहेगी और हम लोग मिल के काम करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट जॉइन किया, मैंने बताया आपको, मैं आंकड़ों का एनालिसिस करूँगा, लेकिन ये आपको एन्श्योर करता हूँ कि स्टोन पेल्टिंग पे एक
कड़ा डिसीजन लिया जाएगा और जितने भी स्टोन पेल्टिंग के केसेस आएंगे ऐसा सिंगल केस भी नहीं रहेगा जिसमें केस डिटेक्ट ना हो या आदमी अरेस्ट ना हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हर स्टोन पेल्टिंग के केस को डिटेक्ट किए। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे वंदे भारत कोचेज में अब बाहर की तरफ कैमरे लगने लगे हैं, तो वो कैमरे सिक्योरिटी ने आरडीएसओ से कंसल्ट किया था हमारे रेलवे बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स ने, और उसके बाद ही कोचेस के बाहर के साइड पे अब कैमरे लगने लगे हैं। इससे एक सबसे बड़ा जो फायदा हो रहा है वो ये है कि जो जब बच्चे पत्थर मारते हैं या कोई एडल्ट अगर पत्थर मारता है उसका फोटो कैप्चर हो जाता है, और उसके बाद फिर हम गांव में जाके जब अभियान करते हैं तो ना केवल वो आदमी अरेस्ट होता है बल्कि उनके पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है। अगर वो बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, तो यही स्ट्रेटजी रहेगी। খড়গপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, এএনএম নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।